ये है कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। आगे मौसम बन रहा है बर्फबारी का, जो है आबादी शुरू हो गई है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शीरिन ज़ादा हूँ और इस वक्त उशू जंगल में मौजूद हूँ। कालाम दरियाई उतरोड़, पानी के बहाव में काफ़ी कमी आई है। उशू जंगल आजकल कालाम के मनाजिर। उशू जंगल सुनसान है, सयाहों के आमद में काफ़ी कमी आई है, वरना जून जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ पर काफ़ी रश रहता है। जगह जगह सयाह पिकनिक मनाते हैं। उशू जंगल कालाम से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घने जंगलात जो हम कहते हैं वही है। यहाँ पर ढाबे वग़ैरह बने हुए हैं और इसमें सयाह चाय वग़ैरह पी सकते हैं, खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आजकल एक रिवाज बन गया है कि हर दरख्त के साथ साइकिल और ज़िप-लाइन जो है ना, वो स्काई साइकिल और ज़िप-लाइन लगा दिया है। बहरहाल ठीक है, मुकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिल रहे हैं तो हमें क्या ठीक ठाक इतराज़ है, लेकिन दरख्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए। जंगलात की कटाई नुकसानदेह है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे, तो ये ज़रूरी है कि जंगल की हिफाजत हो और नेचुरल हालात में उसको रहने दिया जाए। उशू जंगल, ये उशू जंगल का ग्राउंड है। अभी तो ग्राउंड ख़त्म हो रहा है, आबादी शुरू हो गई है और यहाँ पर भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह बन रहे हैं। बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको अपडेट करूँ मौसम के हवाले से। चोराट, मटिलतान से चोराट का सफ़र आपको दिखाते हैं। रास्ता कच्चा है, लेकिन ये है कि आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। लेकिन बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। चोराट मटिलतान का ही इलाका है और ये एक नया सयाहती मुकाम बन रहा है। यहाँ पर 7 आबशार है और ये रास्ता आगे कोहिस्तान यानी इंडस कोहिस्तान के साथ मिल जाता है और पैदल ट्रैक है, लेकिन बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको चोराट जो गांव है मटिलतान का ये इलाका है, यहाँ पर मैं ले जाना चाहता हूँ और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद हम आगे न जा सके, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हुआ तो वहाँ तक हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बर्फबारी के हवाले से कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो ये चोराट का एक मस्जिद है और सफ़र जारी है। रास्ता कच्चा है, लेकिन ये है हमवार है और ये मटिलतान बाज़ार से तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर है।
आमिर रहमान हमारे साथ मौजूद है, ये लोकल है यहाँ के। तो उन्होंने कहा कि आपको ये एरिया दिखाता हूँ, तो इनके कहने पर हम यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरनज़ादा हूँ और इस वक्त मटिलतान का एक खूबसूरत इलाका है चौराट, इसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं सोच रहा था कि आपको बर्फ़ दिखा सकूँ, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और व्हील गाड़ी के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ तक हम आए हैं और अगर आप मौसम देखें तो बिल्कुल माहौल बन रहा है बर्फ़बारी के लिए, लेकिन चूंकि ये शुरू है और हालात अभी मतलब गर्मी अभी डाउन डिस्ट्रिक्ट में जारी है। इन्हें हम नीचे अगर मर्दान, पेशावर, इस तरह इस्लामाबाद वगैरह में देखें तो अभी भी पंखे और एसी वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर सर्दी ने अपना मतलब आमद का ऐलान कर दिया है और सर्दी जो है ना वो आई है, काफ़ी सर्दी है। लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये चौराट के हवाले से थोड़ा सा बता सकूं। आमिर रहमान यहाँ के लोकल है, हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ इस तरफ आप कहाँ जा सकते हैं, किस तरह है। तो टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे आमिर रहमान, यहाँ पर मटिलतान से ये कितना सफ़र है? आप गाड़ी में लोग आ सकते हैं यहाँ पर? जी सर, ये मटिलतान से यहाँ तो आने का 2 किलोमीटर का सफ़र है। और यहाँ से हम आपके आगे आप जाएं, आपको 11 अबशार भी आ रहे हैं। यहाँ से आप हाइकिंग करके डायरेक्ट इंडस कोस्तान भी जा सकते हैं। उससे हमारे जो बैक साइड पे जगह है इसको हम बाटीन कहते हैं। अच्छा। बाटीन है, यहाँ पे हमने ट्रैक भी बनाई है और रोड भी बनाई है। बस लोकल लोगों के थोड़ा इशू है ये रोड का मसला। आज जो है ये भी टूरिज्म का बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे लोगों को जून जुलाई में भी बर्फबारी मिल जाएगी। अच्छा, ऐसे पॉइंट है, वहाँ पे बर्फ 24 घंटे एक्सीडेंट होती जाती है। ठीक है। अभी मतलब अक्टूबर का महीना है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर बर्फबारी हो इन दिनों में। बस ये बर्फबारी का मौसम ही है बस सर। बारिश 2-3 घंटे मतलब बस बारिश हो जाए तो स्नोफॉल जारी रहेगी फिर। अच्छा, पहाड़ों में अभी भी हुआ है, धुन की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है और पहाड़ों में बर्फबारी हो चुकी है। अच्छा, जी बिल्कुल सर। ठीक। थोड़ा सा मैं ये आपको दिखाऊं, अगर आप देखें तो इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बादलों में जो है ना वो छुपे हुए हैं और वो दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल मौसम काफी सर्द हो गया है। अगर आपने आना है इन दिनों में तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म जैकेट वगैरह होनी चाहिए। बाकी मज़े है, मौसम जो है ना आप लोगों के लिए बेहतरीन है। मुकामी लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे लिए अर्ली बारिश जो है ना वो थोड़ा सा जहमत के बायस बनता है, क्योंकि इन लोगों ने अपने लिए घास वगैरह जानवरों के लिए कटाई, इस तरह आलू के फसल को मुख्तलिफ जो फसल है उसको मुकाम तक पहुंचाना, मंडियों तक पहुंचाना, वो अभी बाकी है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल प्रोफेसर अजरुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है, वो इस हवाले से इनसे जानता हूँ क्या सूरत हाल है। प्रोफेसर क्या कहेंगे, यहाँ पर मौसम तो सर्द हो गया है, तो सर्दी में लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर? सर, वीसी गर्मियों में अगर आप बात की जाए तो बटीन तकरीबन 5400 मीटर का पीक है और साथ जो है इसके आसपास काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं। जिस तरह ये वाला ऊपर वाला बांडा है जिसको शाही बनाल कहते हैं, तो वो है। और साथ जो है बांगी पास यहाँ से एक खूबसूरत ट्रैक आगे जो है इंडस कोस्तान, कंदिया कोस्तान में जाता है, तो ये भी है। और विंटर में यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। जब यहाँ पे बर्फबारी हो जाए तो फिर पूरा ये जो ट्रैक है मॉडर्न का रोड है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अभी चूंकि ये मेटल हो चुका है, बन चुका है, तो विंटर में भी लोग आसानी से आ सकते हैं और इस इलाके को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब सड़कों के हवाले से तो मेरा ख्याल है अब कोई इशू नहीं रहा, मतलब महोडन झील भी जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गया सड़क। बिल्कुल, महोडन झील भी। और अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई तब भी पलोगा तक तो गाड़ी जा सकती है। अगर आगे महोडन तक रोड जो है वो बंद हो जाए तो पलोगा तक तो किसी भी टाइम में विंटर में जा सकते हैं। और अभी रास्ते में यहाँ पे भी काफ़ी पिकनिक पॉइंट्स जो है, जिस तरह जोर लेगोन है और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये बनती जा रही है। तो वो भी टूरिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मैं आपको फसल दिखाऊं, अगर आप देखें नीचे ये आप देख सकते हैं, ये गोभी है, इसी तरह आलू की फसल बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मौसम हसीन है। यहाँ पर आपको ये नदी में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें
पानी का बहाव तो अभी कम हुआ है, लेकिन जैसे ही बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो इसमें पानी का बहाव जो है ना फिर ज़्यादा हो जाता है। और ख़ासकर मार्च, फिर अप्रैल, मार्च और मई में ये काफ़ी जो है ना बढ़ जाता है। इसका शोर, इसका म्यूज़िक तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन होता है। तो इन दिनों में अगर आप आते हैं तो आपके लिए ये है कि इस्लामाबाद से तकरीबन आप यहाँ तक 5 घंटे में, 4.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। इससे आगे फिर महोडन झील है तो तकरीबन 2 घंटे मजीद आपको महोडन झील पहुँचने में लगेंगे। और ये जो इलाका है मटिलतान का, ये भी मतलब आप अपनी गाड़ी में यहाँ तक आ सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। ضروري أخرجي لا آخر دقيقة آخر ولا كيف؟ आप देख सकते हैं ताज़ा बर्फबारी हुई है और यहाँ से यहाँ मतलब पहाड़ से यहाँ तक हम बहुत करीब है। लेकिन अगर 2 घंटे या 3 घंटे मुसलसल बारिश हो जाए तो फिर यहाँ पर भी बर्फबारी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। तो अभी मक्के मौसमियात और गूगल के मुताबिक तो है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। ده برج हनीमून जैसे खाली